हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य चैनल पर। मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है वो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है। ये क्या विवाद है, इसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। तो आइए चलिए बताते हैं ये क्या विवाद है। मैं आपको पूरा बताने वाला हूं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या विवाद है, क्या इसमें हमास संगठन है, हमास को जो है हमास के साथ ही साथ जेरूशलम में जो है क्या क्या हुआ है, सभी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। देखो, इजराइल जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, एशिया के जो वेस्ट में जो देश पड़ते हैं, मिडिल ईस्ट मतलब एशिया का सबसे जो पश्चिमी किनारा जो है, यहाँ पर जो है मिडिल ईस्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यहीं पर होती है, मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं। जैसे यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर ये सब चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा यहीं पर होती हैं। देखो, इजराइल का अस्तित्व पहले बिल्कुल भी नहीं था। इजराइल का अस्तित्व जो है जब 1948 में इजराइल को जो है आज़ादी मिलती है ब्रिटेन के द्वारा, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने समस्या खड़ी की है तो वो ब्रिटेन नहीं खड़ी की है। सबसे ज़्यादा हर जगह जो गदर मचाया है वो ब्रिटेन नहीं मचाया है। इन्होंने जो है हर जगह एक समस्या पैदा करके गए हैं। जैसे इन्होंने भारत पाकिस्तान को डिवाइड करके एक समस्या पैदा की थी, उसी के साथ ही साथ ये एक समस्या जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही शुरू की गई है, क्योंकि इसमें जो है फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को इन्हीं के द्वारा बसाया गया था कि हम जो है दोनों को बसाएंगे। तो इजराइल आपको दिखाई दे रहा होगा मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है। इसके इधर जो है भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है। तो इजराइल जो है वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा ऊपर देश है। इजराइल की स्थिति पहले क्या हुआ करती थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, इजराइल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें इजराइल के जो इधर में बगल में जो वेस्ट में जो कंट्री पड़ता है इजिप्ट, मिस्र है, और इधर जो है जो जॉर्डन कंट्री पड़ता है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा ब्रिटेन का किया धरा है, ये जो महारानी आपको दिखाई दे रही है ब्रिटेन की, इन्हीं का ये पूरा किया धरा है। भारत को भी इन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया था 1947 में। 1948 में इन्होंने जो है इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया था। तो इजराइल और फिलिस्तीन जब इसमें बना था तो फिलिस्तीन आप देख सकते हैं, पहली जो तस्वीर है 1946 की तस्वीर है। इसमें जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये फिलिस्तीन है, और जो व्हाइट कलर का डॉट 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 दिखाई दे रहा है ये इजराइल का एरिया है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से अब तक का जो है इजराइल का जो पार्ट है वो किस तरीके से बढ़ता चला गया और फिलिस्तीन का जो है पार्ट घटता चला गया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आप देखिए 1947 में जो यूनाइटेड नेशन का प्लान आया, तब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम जो है इजराइल को भी बसाएंगे। तो इजराइल एकमात्र विश्व में यहूदियों का देश है, इसमें यहूदी रहते हैं। देखो, यहूदियों पर जो है सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर विश्व में कहीं हुए हैं तो यहूदियों के ऊपर ही हुए हैं। तो इसी को लेकर के जो है यूएन का कहना था कि इसको लेकर के हम जो है इजराइल देश बसाया जाएगा। तो इजराइल का जो है एरिया 1947 में, ये आप दूसरा जो आप देख सकते हैं, इसमें जो है और पैलेस्तीन का एरिया डिवाइड कर दिएगा। लेकिन पैलेस्तीन और इजराइल में जब जब हमला हुआ है तब तक फिलिस्तीन को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि इजराइल करता ये है कि इजराइल पहले फिलिस्तीन को उकसाता है। तो वो लोग जो है उकसावे में आ जाते हैं और उकसावे में आकर फिर इजराइल पर हमला करते हैं। और इजराइल जो है टेक्नोलॉजी के मामले में, मिसाइल्स के मामले में, बॉम्ब्स के मामले में बहुत ऊपर देश है। ये जो है अमेरिका के साथ ही टक्कर रखता है, भारत के साथ ही टक्कर रखता है। तो इसको लेकर के जो है फिलिस्तीन इससे हमेशा ही हारता है अब तक जो है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो लगभग 5 दिन हो चुके हैं इस विवाद को छिड़े हुए। मैं विवाद की जड़ से लेकर के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1947 से उसके बाद जब भी इसमें वॉर हुआ है तब जो है फिलिस्तीन को अपना जो है एरिया गंवाना पड़ता है। इसके साथ एक बार तो जब 5 देश, जितने भी अरब देश थे, पूरे साथ मिलकर के आ गए थे, फिर भी इजराइल ने सभी को एक साथ हरा दिया था। तो अरब देश जो है वो नहीं चाहते थे। देखो, यही समस्या भारत के साथ भी की थी इन्होंने। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन किया था, जैसे इधर इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान बना दिया था, ईस्ट पाकिस्तान बना दिया था। तो लेकिन हमने ईस्ट पाकिस्तान को जो है 1971 में आज़ाद करा के बांग्लादेश बनवा दिया। लेकिन इधर जो है इजराइल का जो हिस्सा है वो मैं मैप आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए इजराइल का जो हिस्सा है। देखो, इजराइल का जो आपको दिखाई दे रहा होगा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये तो इजराइल का हिस्सा है। और बाकी का ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ये जो है फिलिस्तीन का हिस्सा है। बाकी का जो हिस्सा बचता है वो इजराइल के अंडर आता है। तो वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी है, इस तरीके से जो है इन्होंने फिलिस्तीन को डिवाइड किया है। तो देखिए ये किस तरीके से जो है इसका कोई ना कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो इस तरीके से जो ये देश है पूरे तरीके से फिलिस्तीन ही अपने आप में बट गया है। तो अभी की बात करूं तो फिलिस्तीन की स्थिति ये हो चुकी है कि वो इजराइल में होते हुए भी अपने शरणार्थी के रूप में अपने आप को महसूस कर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीनियों का यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं बचा है। तो इजराइल जो है यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर चुका है। तो इसको लेकर के मैं आपको, देखो, इजराइल की जो राजधानी है, वैसे तेल अवीव को भारत जो है इसकी राजधानी तेल अवीव को मान्यता देता है, लेकिन इजराइल अपनी जो राजधानी है वो जेरूशलम को मानता है। यहीं पर जो है एक अलग सा मस्जिद जो है वो यहाँ पर स्थित है।
देखो, मुस्लिम धर्मों के लिए और यहूदियों के लिए, इन सब धर्मों के लिए जो इजराइल है एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है यहूदियों का पवित्र स्थल भी इजराइल को, जेरूशलेम में इजरायली मानते हैं। साथ ही साथ अल-अक्सा मस्जिद जो है वो मुस्लिम देशों, मुस्लिम लोगों के लिए जो है तीसरी सबसे पवित्र स्थान है। मुस्लिमों के लिए पहला सबसे पवित्र स्थान जो है मक्का, और दूसरा मदीना, और तीसरा अल-अक्सा मस्जिद है, जो कि आप मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें जो है अल-अक्सा मस्जिद यहीं पर जेरूशलेम में ही स्थित है। तो हुआ ये था कि अल-अक्सा मस्जिद जो है उसी में जो है इन पे अल हमास एक आतंकी संगठन है। इजराइल इसको आतंकी संगठन मानता है, लेकिन ये फिलिस्तीन जो गाजा पट्टी है वहाँ पर रहता है। तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो इसका उद्देश्य ये है कि ये इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, तो इजराइल को ये जो है समाप्त करना चाहता है। लेकिन ये एक तरीके का आतंकवादी संगठन, ये इसकी जो है इसको फंडिंग कहाँ से होती है, इसको फंडिंग ईरान और ये जो अरब देश होते हैं, साथ ही साथ अमेरिका भी एक ऐसा विश्व का चौधरी है जो कि पूरे देश विश्व को गुमराह कर रहा है एक तरीके से। एक तरफ तो ये इजराइल का खुल्क से साथ देता है, लेकिन इसकी डिप्लोमेसी ये है कि ये जो है पूरा व्यापारी बना हुआ है। ये एक तरफ से तो हथियार बेचता रहता है सभी देशों को, और एक तरफ इजराइल को हाथ थामे में रहता है, क्योंकि यदि पूरे विश्व में जो है युद्ध नहीं होंगे तो इनके हथियार ही नहीं बिकेंगे। तो इसको लेकर के अमेरिका जो है पूरा इसीलिए लोगों को भय दिखाता है। अमेरिका पाकिस्तान को भी यही भय दिखाता है कि इंडिया आपके ऊपर हमला कर देगा, आप जो है हथियार खरीदिए। भारत को भी यही कहता है। तो इसको लेकर के अमेरिका का यही रहता है कि इनका हथियार बिकेंगे, विश्व में जो है युद्ध की स्थिति को पैदा करेंगे, लोग हथियार ज़्यादा खरीदेंगे, इनका जो है प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो अल-अक्सा मस्जिद में जो है आतंकी हमला किया गया, इसमें जो है जो हमास के संगठन थे उन्होंने यहाँ पर हमला किया। तो यहाँ पर जो इजराइल की फोर्स थी, इजराइल की फोर्स इसके अंदर घुस जाती है, और इसमें 500 से ज़्यादा लोगों के हताहत होने की खबर मिलती है। तो इसके बाद जो है करता क्या है, इजराइल ने इस पर, देखो जो अरब हैं, अरब देश के जो लीडर हैं आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं इजराइल के खिलाफ रहते हैं। इजराइल को जो है ये देश के रूप में मान्यता भी नहीं देते हैं, और साथ ही साथ इजराइल के, अभी देखो यूएई जो था, यूएई इजराइल को मान्यता देने लगा था, क्योंकि इसको इस वक्त जो यूएसए के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने इसमें कुछ समझौता कराया। लेकिन अब जो दोबारा से ये हमला हुआ है, इसके बाद यूएई का जो स्टैंड होगा वो देखने वाला हो। तो ये जो अरब नेशन के जो देश हैं वो इनको मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन ये कुल मिल करके भी इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, इसकी जो मस्जिद है, तो इसके बाद जो है अल हमास जो हमास जो यहाँ का आतंकवादी संगठन है, इसमें यहाँ पर जो है इजराइल में जो है रॉकेट दागता है। देखो इजराइल के पास एक आयरन डोम पद्धति है, आयरन डोम पद्धति से जो है इनके रॉकेट हवा में ही नस्ते नाबूद कर देता है। तो जब इसने रॉकेट दागे तो इजराइल ने भी इन पर जो है पूरा भीषण हमला किया, और इसमें जो है लोगों की ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। देखिए जब हमास जब इस पर इजराइल पर आतंकी हमला करता है, तो इजराइल के पास तो पद्धति है, ये अपने आप को बचा लेता है, लेकिन इजराइल के पास इतने हाई पावर के टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स हैं और जो फाइटर प्लेन वगैरह हैं, तो इससे जो है लोगों को जान माल की नुकसान ज़्यादा होता है। तो फिलिस्तीन उनको जो है ये दिखा देता है, अपने देश के लोगों को, दुनिया को ये दिखाता है कि यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, तो इससे जो है वो सहानुभूति हासिल करना चाहता है। लेकिन देखो फिलिस्तीन में इनकी यहाँ पर कोई सेना नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, इनके पास सिर्फ पत्थर है, ये पत्थर ही मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमास संगठन है वो कर रहा है, जो भी कर रहा है गाजा पट्टी से, यहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से रॉकेट दाग रहा है। ये जो है गाजा पट्टी, यहाँ पर से ये जो कासम जो रॉकेट है वो इसको दागते हैं। इनके पास जो है ये देखो इजराइल के पास जो है एक से एक ज़्यादा जो है वो आयरन डोम पद्धति है, उससे जो है ये मिसाइल को रास्ते में ही ये मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो लेकिन ये करता ये है कि जो हमास संगठन है एक साथ 200, 300, 400 इस तरीके से जो है रॉकेट दागता है। तो इससे जो है कुछ रॉकेट ऐसे होते हैं जो उसकी रडार में नहीं आ पाते हैं, कन्फ्यूज कर देता है। तो इसको लेकर के कुछ रॉकेट जो है इसमें नुकसान पहुंचा देते हैं। देखो इससे जो है इजराइल को कोई भी उस तरीके का नुकसान नहीं होने वाला है कि देश के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोगों को जान माल की हानि जरूर होगी, मानवता जरूर शर्मसार होने वाली है। यहाँ पर देखो युद्ध किसी भी स्थिति का समाधान नहीं हो सकता है, कोई भी स्थिति हो युद्ध उसका समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन इनकी नीतियां ही कुछ ऐसी हैं। इजराइल चाहता है पूरा फिलिस्तीन को ही खत्म करना, इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है और फिलिस्तीनियों को अपना वर्चस्व बनाना है। अगर इजराइल देखो अरब के जो देश है उनके पास तो मुस्लिम पूरा लीग है, कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, लेकिन यदि इजराइल नहीं रहा, इजराइल खत्म हो गया तो यहूदियों के पास रहने के लिए कोई विश्व में जगह नहीं बचने वाली है, ये एकदम हकीकत है। तो हमास संगठन इसी को लेकर के हमला करता है इनके ऊपर। ये देखिए कासम इनके पास मिसाइल है, इससे लेकर दमादम रॉकेट दागते हैं, एक साथ एक दो नहीं, ये 100, 150, 200 इस तरीके से रॉकेट दागते हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुके हैं। तो इजराइल पूरे विश्व को ये दिखाता है कि हमारे पास 1500 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं, लेकिन इसमें जो जान माल की जो हानि होती है वो सिर्फ 1 लोग 2 लोग ही मरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास आयरन
डोम पद्धति है, इससे जो इनके रॉकेट होते हैं हवा में ही नस्ते नाबूद कर दिए जाते हैं। लेकिन जब इजराइल इन पर अटैक करता है, हमास के ऊपर जो जब गाजा पट्टी पर रॉकेट दागता है, तो इसमें जो है पूरी जान माल की हानि होती है, भयंकर बिल्डिंग गिरती है, इसमें काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, इसकी काफ़ी सारी वीडियोज आ चुके हैं, आप देख सकते हैं जाकर के इंटरनेट पर। इसके अलावा इनके पास जो आयरन डोम पद्धति जो मैं आपको बता रहा था, ये यही एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका रडार सिस्टम जो है पता लेता है कि दुश्मन की तरफ से जो है कौन सा एयर जो है मिसाइल आ रहा है, तो उसको ये जो है हवा में ही मार देता है। ये इस तरीके से काम करता है। भारत के पास में भी जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि भारत ने रूस से खरीदा है। इसमें जो है अगर दुश्मन देश का कोई भी मिसाइल भारत की ओर आता है तो उसको जो है वो नष्ट कर दिया जाएगा। तो यही आयरन डोम पद्धति जो है वो इजराइल के पास है। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ऊपर देश है, इन्होंने जो है काफ़ी वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। तो इनसे जो है देखो, ये तो बात जग जाहिर है, साफ है एकदम कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में इजराइल की ही जीत हासिल होने वाली है। फिलिस्तीन इसमें नहीं जीत सकता, क्योंकि इनके साथ यदि अरब देश, अरब जगत भी इनके साथ आ जाए तब भी ये मिलकर के भी इजराइल को नहीं हरा सकते। तो फिलिस्तीन में तो कुछ है भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमास संगठन है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर सकते हैं इजराइल का। और इसके साथ ही साथ इजराइल का ये कहना है कि ये जो है जो लड़ाई है, हम एकदम निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले हैं। इजराइल में समस्या ये है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इजराइल और यूएसए की जो दोस्ती है, एक तरीके का ये दोहरा मापदंड है। एक तरफ तो ये जो है इनको इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त होता है, दूसरी तरफ अमेरिका जो है इनके जो इजराइल के दुश्मन देश हैं इनको हथियार बांट रहा होता है, हथियार बेच रहा होता है। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये यहाँ पर पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नहीं है, कार्यवाहक रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी कोई स्थायी जो है सरकार नहीं है। तो बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे अरसे से जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इनके साथ ही साथ ओबामा जो है, ओबामा के समय में जो है इन्होंने मिस्र से जरिए जो है यहाँ पर मिसाइलें जो है गाजा पट्टी में इन्होंने मिसाइल दे दी थी। वही जो कासम मिसाइल है, हमास के जो आतंकी हैं वो जो है इजराइल के ऊपर दागते रहते हैं। ये था देखिए। और इजराइल को लेकर के अमेरिका का भी बयान आया है कि इजराइल हैज़ ए राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इजराइल का राइट है कि वो जो है अपने आप को डिफेंड करे, अपने आप की आत्मरक्षा करने का इजराइल का अधिकार है। इसके साथ ही साथ जो तुर्की है, तुर्की जो अपने आप को खलीफा बनाना चाहता है, खलीफा तुर्की का जो राष्ट्रपति है एर्दोगन, जो कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाकर के बोला था, वो अपने आप को सोचता है कि हम विश्व को, जो अरब जगत है, जो मुस्लिम जगत है, उसके चौधरी बन जाएंगे। उसको लेकर के जो वहाँ का ये चाहता है कि हम जो है खलीफा कहलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो है एर्दोगन ये कह रहा है कि हम जो है इजराइल के खिलाफ जो है मिलकर के इसके ऊपर हमला करने वाले हैं। मतलब ये निर्णायक लड़ाई का जो है वक्त आ गया है कि इजराइल को जो है सबक सिखाया जाए। लेकिन ये हकीकत है, ये सिर्फ बयानबाजी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि इजराइल इतना पावरफुल कंट्री है कि अगर ये तुर्की वगैरह ये सब मिलकर के भी इसका सामना करें तो भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत बात है। ये देखिए इस तरीके का तबाही का मंजर है। यहाँ पर इतना बुरा स्थिति हो चुका है जो कि आप देख सकते हैं। आप इसके काफ़ी सारे वीडियोज पड़े हुए हैं। इस तरीके से लगता है कि जैसे पटाखे मनाए जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, इस तरीके का मंजर आपको दिखाई देता है। देखो एक तरफ तो विश्व जो है कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है, दूसरा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं ये जो है इस तरीके से जूझ रहे हैं। देखो तुर्की का इसमें बयान ये आया है कि इसमें जो है हम वक्त आ गया है कि इजराइल को जो है सबक सिखाया जाए। तो ये कह रहा है कि रूस को जो है इसकी अगुवाई करनी चाहिए। यदि इसमें रूस कूदेगा तो अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा। तो ये जो है एक तरीके से विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं, बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका और रूस, ही जानते हैं कि इस समय यदि विश्व युद्ध हुआ तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। क्योंकि एक तरफ हम जो है जो अदृश्य हमारा जो दुश्मन है कोरोना वायरस, इससे हम लड़ रहे हैं, दूसरी ओर जो है युद्ध की स्थिति जो है ये अगर खड़ी हो जाती है तो काफ़ी समस्या होने वाली है। आने वाले समय में देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी जो है इसमें होने वाला, देखो वैसे तो इजराइल ही इसमें जीतने वाला है, ये तो लगभग फिक्स ही है। लेकिन इसमें जो मानवता जो शर्मसार होगी, इसमें जो लोगों की बेगुनाह लोगों की जो जान जाएंगी, उनकी जानें वापस नहीं आने वाली हैं। ये जो है सबसे बड़ी बात है। तो ये अल-अक्सा मस्जिद है जो कि मैंने आपको बताई, ये जो है इस्लाम धर्म में जो है सबसे पवित्र स्थान, तीसरे नंबर का ये माना जाता है। पहले जो स्थान है, 2 स्थान मक्का और मदीना जो कि सऊदी अरबिया में स्थित है, और तीसरा जो है जेरूशलम जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से। ये मैंने आपको दिखा दिया। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस।